आप भी जानते हैं कि जब जब भारत में कोई सनातन संस्कृति के पक्ष में बोलना प्रारंभ करता है, हाँ जी, और अपनी संस्कृति को रखता है, हाँ जी, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि करोड़ों साजिशें उनके खिलाफ होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो आसाराम जी के बहुत ही फॉलोअर्स थे, बाद में उनके ऊपर एलिगेशन लगे। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग हैं वो अपने गुरु को कहाँ ढूंढे, वो तो उन्हें ही भक्ति से मानते थे, उन्हें बिल्कुल दिल से मानते थे। मगर जब ऐसा होगा तो फिर जो भक्त है वो उसका तो मतलब वो धर्म से और गुरु से ही विश्वास उठ जाए। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, दो चीजों को आप समझेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। त्रेता युग में सीता जी का हरण करने ओसामा बिन लादेन नहीं आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वो किस रूप में आ रहा है? साधु। हाँ जी। भिक्षाम देही, ये क्या कहते हैं? लक्ष्मण रेखा हो तो हो, लेकिन मैं छतरानी का गुण नहीं छोड़ूंगी। अगर द्वार पर कोई साधु आए हैं तो मैं भिक्षा देने बाहर जाऊंगी। उनका अपहरण हो जाता है, रावण लेके चला जाता है। उस दिन भी वो प्रयास नहीं किया कि राक्षस बन करके आए, उस दिन भी वो अच्छे ही वेश बना के आया था, बिल्कुल साधु का ही वेश बना के आया था। कोई कलिकाल की बात नहीं है, रामावतार की बात चल रही है। अब आसाराम जी एक साधु हैं, बिल्कुल साधु की तरह उन्होंने भारत और दुनिया के करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। किया। आज भी घरों में वो पादुका, उनकी पूजा, और लोग आसाराम जी ने लाखों लोगों के शराब छुड़ा दी। बिल्कुल छोड़ा। आसाराम जी ने सच बात। लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। बिल्कुल। मातृ पितृ दिवस दे करके कहा कि एक दिन भी तो कम से कम माता पिता की पूजा करो। बिल्कुल। जो उन्होंने कर्म किए अच्छे, और समाज पर जो व्यापक परिणाम उसका आया, हम उन कर्मों को लेकर के उनके जो अनुयायी हैं उनके जीवन में, उनके बेटे की शराब छूट गई, बहुत अच्छा बन गया, उनके घर में शांति आ गई, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने लगे। वो तो चाहे आप कुछ भी कर दो, वो उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, वो उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो मेरे आंखों से देखे, मेरे परिवार में उत्साह आ गया, जीवन मेरा ठीक हो गया, वो मानते रहेंगे। अब उन्होंने किया या नहीं किया, ये भारतीय संविधान के पास है। और बहुत सारी बातें हैं। आप भी जानते हैं कि जब जब भारत में कोई सनातन संस्कृति के पक्ष में बोलना प्रारंभ करता है, हाँ जी, और अपनी संस्कृति को रखता है, हाँ जी, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि करोड़ों साजिशें उनके खिलाफ होना प्रारंभ हो जाती हैं। और दुनिया इतना खुला हुआ है, और ये मीडिया और डिजिटल युग में कब क्या हो जाए, सच्चा सारी दुनिया देखो। आप अच्छी चीज़ कोई सुनना चाहता है, उन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बदला, और इस चीज़ों का प्रचार कितना हुआ? कम हुआ। पर ये बात कितनी तेजी से आगे बढ़ी, ऐसी घटना हुई है, तो इसका विरोध पूरे समाज में है। लेकिन आप देख रहे होंगे, शायद कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जहां तक मैं देख रहा हूं, धीरे धीरे एक एक चीज करके वो बरी होते जा रहे हैं। लंबा समय हो रहा है। अगर ये किसी दिन गलत निकला तो एक महात्मा को हमने बलि चढ़ा दिया, एक भारत की प्रणेता का हमने बलि चढ़ा दिया। सही निकला, जैसे उनके अच्छाइयों के लिए लाखों लोग आज भी उनको गुरु मानते हैं, तो उनकी बुराइयों के लिए भी उनको सजा अगर वो हो तो उनको मिल जाएगी। तो हमें कानून पर विश्वास रखना चाहिए।